प्रेजेंट्स श्री बालाजी सीरीज कंपनी। सगाई मत छुटा देना, बुराई बता रहा हूँ। हाँ, कभी किसी के हक का मत खाना। अरे सगाई छुटाओगे तो एक मनुष्य की हत्या का पाप लगेगा। ये मत सोचना मेरो बेटो तो ब्याह जाए, अरे को सड़ा को कमारो ही रहे और आई की धरती पाछ मैं बाऊं। इस प्रकार के नरसिस काम न करें, श्राप मांस का सेवन न करें। और प्रिय भक्तों, चाहे 1000 करोड़ रुपया दे, हमारे प्रधान जी तो जानते हैं, कोई मेरे से पूछ ले बाबा जी 1000 रुपया 1000 करोड़ रुपया कोई देखा भी चाहिए? देखा नहीं है, पर सुना है कि राम मंदिर के अंदर टाटा ग्रुप बिल्डर ने 1500 करोड़ रुपए दिए, 1500 करोड़ रुपए दिए। यदि किसी के पास धन है तो धर्म के अंदर काम लो, परंतु झूठी गवाही किसी का न दें, किसी के साथ विश्वासघात न करें। प्रिय भक्तों, और ये मोबाइल कंपनी बनी है इंटरनेट की, इस इंटरनेट का मिसयूज न करें, मिसयूज न करें। आपको पता नहीं है आपके बच्चे मोबाइल पर क्या क्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं है हमारी भोली भाली बच्चियों को, जो बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और भोली भाली बच्चियां संगति पाकर के क्या कर रही हैं, उनकी पवित्रता नष्ट हो रही है। इस पर ध्यान दो। क्यों गवर्नमेंट के कानून ऐसे बने हुए हैं, भारत आजाद है, स्वतंत्र है, ये प्रधान जी भी कुछ नहीं बोल सकते। यदि इनकी बेटी ये कह दे कि मैं तो है जो मेरी इच्छा के अनुसार ही जाऊंगी, ये कुछ नहीं कर सकती। प्रिय भक्तों, इसलिए इंटरनेट बनाया है दूरी कम करने के लिए और तीव्र गति से अपने परिवार का विकास करने के लिए। कुआं खोदा जाता है पानी पीने के लिए और उसमें कोई डूब कर मर जाए तो कुआं खोदने वाले का दोष नहीं है। इसलिए इंटरनेट की वैज्ञानिकों ने खोज की है जीवन को एकदम ऊपर उठाने के लिए, और उसके जो बड़े बड़े नुकसान हैं उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमारी बच्चियों की पवित्रता नष्ट न हो, हमारी पवित्रता नष्ट न हो। हमारा है जो खून खोलता है, जब मैं सुनता हूं कि वहां से मोबाइल उठ गया, वहां से अबलाओं पर बच्चों पर अत्याचार हो गया, और जब केस में नाम आता है ना तो प्रधान जी के पैर पकड़ते हैं जाकर के, प्रधान जी तेरी काली गाय खया मारा छोरा ने बच्चा, तेरी सोगन राम दुआई मारा छोरा में तो बीड़ी को भी है कोना। इस प्रकार की अपने बच्चों के अपराध को बचाने के लिए माँ बाप को क्या क्या करना पड़ता है। इसलिए ऐसा ही चलाओ, सुबह पहले ऐसा ही बच्चों को सिखाओ जिससे हमारी संस्कृति नष्ट न हो और हमारे भारत की संस्कृति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। इसलिए प्रिय भक्तों, सभी जाति के लोगों में मैं जाकर के ऐसा ही कहता हूँ, परंतु आपके कुल में तो देव नारायण भगवान ने अवतार लिया है। शेखावतों के वंश में गोपीनाथ जी की सौगंध लगती है, आपके यहाँ देवनारायण की सौगंध लगती है कि देवनारायण की सौगंध तो आगे पकड़ रहेगो तो गुजर का होगा तो पीछे हट जाएगा। प्रिय भक्तों, ऐसे भगवान आपके जो वंश में अवतार लिया और उन्होंने ये बताया कि तुम्हारे पूर्वजों ने दारू पी, उसके कारण मेरा अवतार हुआ, और उनको स्वयं नारायण ने ही 24 को नष्ट करवाया और फिर यह सिखाया कि इसके हम धर्मात्मा होते हुए एक अवगुण के कारण है जो मारे गए। इसलिए प्रिय भक्तों, इन दुर्व्यसनों से दूर रहो, अपने बच्चों को संभाल के रखो, अपनी बच्चियों को संभाल के रखो और अपने बच्चों को है जो चलना सिखाओ, सत्य के रास्ते पर चलना सिखाओ, धर्म के रास्ते पर चलना सिखाओ। है आज है जो नानू का बेटा, नानू मणकस का बेटा आज ये धर्म कर रहा है, इसने अच्छी कमाई करी, धर्म में पैसा लगाया। भगवान देव नारायण ने किसी को आशा नहीं थी कि ओनार तो बड़ा मंदिर बना दिया, पर ये छोरी एक दिन एक रोज है जो मेरे पास गया, मैंने कहा धर्म कभी है जो नष्ट नहीं होता है, तो धर्म करता जा, भगवान तेरी एक दिन सुनेंगे। ऐसी सुनी भगवान ने, एक बच्ची और फिर एक बच्चा और दिया। ये
ये इन मंदिरों की स्थापना करना और धर्म को के उत्थान, धर्म का उत्थान करना उसका फल है। प्रिय भक्तों, हमें सबको धर्म की ही, ये तो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म है उस आदमी की जय होती है। आपके पास पैसा है तो पैसा धर्म में लगाओ, दुर्व्यसनों में मत लगाओ, दुर्व्यसनों में मत लगाओ। और प्रिय भक्तों, एक बात और, अरे गुजरो सुन लो, अरे गरीबों की सहायता करो। अब तो बंद होगा। एक दिन मैं भी चुकोट पुतली में जा टोपली टोपली दिखी मेरी 1 लाख 18 लाख 55 लाख 60 लाख 1 करोड़ टीका में दिया छोरा। वहां पर मोबाइल के द्वारा प्रचार प्रसार हो गया, मेरी तो टोपली टोपली आई, नहीं मेरो भी नाम हुआ। तो बाबा जी आप धर्म का काम करते हैं और ये इस प्रकार के काम करते हैं। मेरे भक्तों, अपने संबंधियों को उभारने के लिए धन दो, परंतु इसके लिए मना नहीं करता हूं, परंतु धन की घोषणा मत करो। और यदि आपके पास धन है तो आप ऐसे कामों में लगाओ, गरीबों की बच्चियों की शादी कराओ और धर्मशालाएं बनवाओ, तालाब बनवाओ, ऐसे सत्य के कार्य करो। प्रिय भक्तों, यही आपसे कह करके मैं आपको जो अवगत करना चाहता था। इसलिए आज इस बड़ी सभा में जो भी कोई जोश आ जाता है, अरे मेरे को खून कब उबलता है जब जांच होती है, फलाना ईर को छोड़ो, फलाना ठाकर को छोड़ो, फलाना गुजर को छोड़ो, फलाना जाट को छोड़ो। अरे जो क्षत्रिय जाति के लोग हैं, 4 कौम क्षत्रिय जाति, अहीर जाट गुजर और क्षत्रिय राजवंश के हैं ये सब लोग, और उनके बच्चे चोरी करें और अबलाओं पर अत्याचार करें। ऐसे ऐसे वीरों की जब कहानियां सुनता हूं, उसके बाद ये सुनता हूं तो मैं व्हाट्सएप देखता हूँ, उसमें महाराणा प्रताप की आजकल है जो 500 वो चली हुई है सीरियल, वो देखता हूँ, गौर से देखता हूँ कि एक महाराणा प्रताप ने अकबर हाथ में आ गया और वो निवाज पढ़ रहा था, शराब से बेहोश था, परंतु अपनी जान जोखिम में डाल दी, तो शत्रु को मारा नहीं कि निहत्थे शत्रु के ऊपर वार नहीं करूंगा। ये राजपूत क्षत्रियों का धर्म था। और अब सुनने में क्या आ रहा है, फलाणों चेप गया काम, ये हमारा धर्म नहीं है। इसलिए सावधान हो जाओ। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वीर गुर्जर की जगह पता नहीं क्या लिखा जाएगा इतिहास में। इसलिए क्षत्रिय जाति के जितने भी यादव हैं, महाराज यदु की संतान हैं, और जाट भी इस प्रकार भगवान है जो कुछ है जो क्षत्रियों की संतान हैं, और गुर्जर मिहर की संतान ये भी है जो क्षत्रिय हैं, और दूसरे जो क्षत्रिय हैं सूर्य वंश और चंद्र वंश दो ही है इस संसार में, और उन दो से ही सारी जातियां निकली हैं। और मानव जाति एक है संसार में और कोई दूसरा नहीं है। यहाँ मानव जाति को जीने के लिए महाराज मनु ने, मनु अस्य ये संस्कृत का शब्द है, मनु महाराज ने जो विधान बनाया और विधान बना करके इस जाति का नाम मनुष्य निकाला। इसलिए मनुष्यों के लिए देवता भी तरसते हैं कि हमारे इस भारतवर्ष में हमारा जन्म हो, और वो भी मृत्यु लोक, और वो भी भारतवर्ष में, और वो भी मनुष्य योनि में। इसलिए प्रिय भक्तों, मनुष्य योनि को जो बर्बाद करने वाली चीजें हैं, उन सब चीजों को आज यहाँ से अच्छा संकल्प लेकर के जाएं और उन चीजों का त्याग कर दें। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रिय भक्तों, अब थोड़ा थोड़ा बुढ़ापा असर कर रहा है और 5-6 जगह भाषण दे करके आया हूँ। भाषण नहीं, जो गुरु प्रेरणा देते हैं, ये भाषण नहीं है, जो गुरु प्रेरणा देते हैं वो कह देता हूँ। कोई अपशब्द निकल गया हो और भावावेश में कोई त्रुटि रह गई हो तो इन सब के हृदय में सर्व अंतर्यामी परमात्मा विराजमान हैं, उनको नमस्कार करके क्षमा मांगता हूँ और यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।